Hello students, so here is Meenakshi Thakur from Gyandeep Tutorials and you are going to learn grammar topics with me today. See, this is a very simplest topic of grammar, but it carries 1 mark in your boards. अब आप बोलोगे मैम 1 मार्क के लिए क्या इतनी झंझट करना? बूंद बूंद से बनता दरिया. देखो सीधी बात है, 1 मार्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना. तो ऑब्वियस सी बात है, 1 मार्क के लिए अगर आपको 5 मिनट सिर्फ कंसेप्ट को सुन के समझ लेना है तो उसमें क्या बड़ी बात है. 5 मिनट्स वी कैन गिव इट इजीली, राइट. तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से टॉपिक स्टार्ट करते हैं. आपको इस टॉपिक में सिंपल कहानी याद रखनी है कि इन केस ऑफ क्वेश्चन टैग we just need to convert the positive part of sentence into negative part, or we can say if the sentence is given in a positive aspect, right, so we just need to add some negation, some negative word after the sentence, at the end of the sentence. ठीक है. चलो अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा ऑब्वियसली. स्टार्टिंग में बोले पता नहीं क्या बोले जा रहे हो मैम, ऊपर से जा रहा है. डोंट वरी, मैं आपको अभी बताऊंगी और 5 मिनट्स बाद इट माई गारंटी कि आपको पक्का समझ में आ जाएगा कि क्या बोल रहे. ठीक है. चलो पहले आपको ये समझना जरूरी है कि ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं. ऑक्सिलरी वर्ब्स को सपोर्टिंग वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं. ठीक है. ये तो आपने अपनी डेली लाइफ में सुना ही होंगे, इज, एम, आर, वॉज, वर एंड ऑल. हमें इन सारे ऑक्सिलरी वर्ब्स का नेगेटिव पार्ट समझना है कि इसका नेगेटिव क्या होता है. अब इसका नेगेटिव आप बोलोगे इज नॉट, है ना. हम उसे शॉर्ट में कैसे लिखेंगे? इजंट. एम का नेगेटिव एमंट नहीं होता, एंट. किसी किसी का थोड़ा सा डिफरेंट है ना. आर का नेगेटिव आरंट. was का नेगेटिव wasn't. वर का नेगेटिव weren't. has का नेगेटिव hasn't. have का नेगेटिव haven't. had का नेगेटिव hadn't. will का नेगेटिव willn't नहीं होता, won't. देखो ये भी कुछ डिफरेंट आया. शेल का नेगेटिव शेलेंट नहीं होता, शेंट. शुड का नेगेटिव शुडंट. कुड का नेगेटिव कुडंट. वुड का नेगेटिव वुडंट. डू का नेगेटिव डोंट. डस का नेगेटिव डजंट. और डिड का नेगेटिव डिडंट. ठीक है. देखो सबके नेगेटिव पता चल गए. अब इन नेगेटिव्स को बस हमें सेंटेंस में कैसे यूज करना है यही तो पता करना है. बस फिर टॉपिक खत्म, कुछ भी नहीं है इसमें. चलो कुछ एग्जाम्पल्स के साथ इसको समझते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल, ही इज वर्किंग हार्ड फॉर एग्जाम्स. होप यू आर ऑल्सो वर्किंग हार्ड फॉर एग्जाम्स. चलो ही इज वर्किंग हार्ड है ना. इज पॉजिटिव ऑक्सिलरी वर्ब है तो पीछे क्या करोगे? नेगेटिव लगाओगे इसका. इजंट ऑब्वियसली सब्जेक्ट ही, लड़के की बात की है तो वही लगाऊंगी. इजंट ही नेगेटिव पार्ट आ गया उसका. ठीक है. अब देखो दूसरा, दे आर नॉट डूइंग वेल. दे आर नॉट, सेंटेंस में ऑलरेडी नेगेटिव आ गया है तो मुझे पीछे क्या करना? पॉजिटिव ऐड करने का. आर दे. ठीक है. सिंपल तो है. देखो सेंटेंस पॉजिटिव था, आपने पीछे नेगेटिव ऐड किया. सेंटेंस में नेगेटिव पार्ट था, हमने पीछे पॉजिटिव ऐड किया. यही तो मैं बोल रही थी स्टार्टिंग में. वी हैव अ बंगलो इन मुंबई. बताओ अमीरी तो इनकी, मुंबई में बंगलो है. बट खैर हमें उससे क्या मतलब. हैव है, हैव पॉजिटिव है ना, तो पीछे क्या आएगा? हैव का नेगेटिव हैवंट.
हैवंट, वी, सब्जेक्ट पे फोकस करना, सब्जेक्ट क्या है, ठीक है। शी हैज अ मेकअप किट, हैज पॉजिटिव है, पीछे क्या आएगा, नेगेटिव, हैज का नेगेटिव हैजंट, शी। दे गो फॉर वॉक डेली, कंफ्यूजन, क्या कंफ्यूजन है इसमें, इसमें ऑक्सिलरी वर्ब है ही नहीं। अब आप बोलोगे मैम आपने तो बोला था ऑक्सिलरी वर्ब पॉजिटिव हो तो नेगेटिव, नेगेटिव हो तो पॉजिटिव, ऑक्सिलरी वर्ब हो ही नहीं तो, वो तो बताया ही नहीं। अभी बता देती हूँ, देखो जब भी सेंटेंस में कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं हो तो जस्ट चेक इट कि टेंस कौन सा है। दे गो फॉर वॉक, वो रोज वॉक के लिए जाते हैं, राइट, प्रेजेंट टेंस है। अगर पास्ट होता तो गो थोड़ी लिखा होता, वेंट लिखा होता ना, गो का सेकेंड फॉर्म, मतलब ये प्रेजेंट टेंस है, मेन वर्ब को देख के पता चला। अच्छा अब देखो बात कितनों की है, दे मतलब बहुत सारे लोगों की बात हो रही है ना। अब अगर बहुत सारे लोगों की बात हो रही है तो हम क्या करेंगे पता है, प्रेजेंट टेंस के केस में हमें या तो डजंट या डोंट यूज करना होता है। अब आप बोलोगे आपने डोंट क्यों यूज किया, ज्यादा लोगों की बात है इसी, दे बहुत सारे लोग है ना, तो ज्यादा लोगों की बात है तो क्या आएगा, डोंट। एक जन की बात होती तो क्या आता, डजंट, डोंट दे, ठीक है। प्रेजेंट टेंस है तो डजंट या डोंट, हाउ यू विल फाइंड इट आउट कि क्या लगाना है, इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल तो डोंट, इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर तो डजंट। नेक्स्ट देखो, ही कॉल्स मी एवरी डे, फिर से ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है तो चेक इट, प्रेजेंट टेंस है कि पास्ट, कॉल्स मी, कॉल कॉल्स भाई प्रेजेंट टेंस ही है ना, तो प्रेजेंट टेंस है तो अब वापस वही कहानी, या तो डजंट या डोंट। सब्जेक्ट देखो, ही, एक ही लड़के की बात हो रही है, क्या लगा दोगे, डजंट, डजंट ही, ठीक है। चलो लास्ट, निशा कॉल्ड मी येस्टरडे, कॉल्ड, इसमें भी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है बट वर्ब जो मेन वर्ब है कॉल्ड, कॉल्ड इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ कॉल, मतलब ये पास्ट टेंस। अभी पास्ट टेंस में ये प्रेजेंट वाला झंझट नहीं है, डोंट डजंट याद रखो, सिंगुलर प्लूरल कुछ भी नहीं है ऐसा, सिंपल। अगर ये पास्ट टेंस है, बात एक की हो कि हजारों की हो, एक ही वर्ड आएगा डिडंट, डिडंट, ठीक है। अब पीछे क्या लिखूं भाई, बात किसकी की है, निशा की, बट निशा नहीं लिखूंगी, निशा लड़की है, शी लिखेंगे, डिडंट शी, ठीक है। अगर मान लो क्वेश्चन होता निशा एंड हिना कॉल्ड मी येस्टरडे, दो लोगों का नाम आ गया, तो आप पीछे क्या लिखते, डिडंट दे, क्यों दे, क्योंकि एक से ज्यादा लड़कियों की बात है, शीज कुछ नहीं होता, शी एक जन की बात है, एक लड़की की बात है, शी ज्यादा लड़कियों की बात है, दे ज्यादा लड़कों की बात है, दे, ठीक है। होप इट इज क्लियर। मैं एक एक्सरसाइज जो है इसका डाल देती हूँ प्रैक्टिस वर्क के हिसाब से, जो आपको सॉल्व करना है एंड देखना है कि आपको कंसेप्ट आ गया कि नहीं, ठीक है। थैंक यू।